आदाब। पहली खबर में मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के बाद कुछ अहम खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। और इस ट्वीट के बाद लगातार सियासी उछाल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मचता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियां रद्दमल का इजहार कर रही हैं। जराये के हवाले से खबर है कि रविंदर रैना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जराये का कहना है कि रविंदर रैना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और इन्हें अपनी मुमकिना नशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। इस बीच इन सब कयास आराइयों पर लगाम लगाते हुए रविंदर रैना ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी में किसी ने इन्हें सदारत के ओहदे से इस्तीफे के लिए नहीं कहा है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी की क़यादत में तब्दीली की खबर के बाद ऐसी बातें सामने आई। ट्वीट जो किया वो भी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। रविंदर रैना का ये ट्वीट है। जब इन तमाम खबरों को उन्होंने सुना तो लिखा ट्विटर पर कि टाइगर अभी जिंदा है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंदर रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी रविंदर रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंदर रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली हो गए उनको और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। कासिर है कि रविंदर रैना टाइगर थे ही कब। उन्होंने कहा कि रविंदर रैना ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, मगर उन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहे। काबिल जिक्र है कि रविंदर रैना ने साफ कर दिया है कि पार्टी की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। कि जो रविंदर रैना साहब का ट्वीट है, वैसे वो तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, या किसको जिंदा कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं तो समझता हूं कि जिस दिन अमित शाह साहब की रैली थी और भीड़ ये कम जुटा पाए,
तो शायद उसकी गाज इन पर गिरने जा रही है, क्योंकि अचानक से ये बात निकल के सामने आई है। और दूसरी तरफ भी हो सकता है ग्रुपबाजी भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जरा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करना, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हो अपने साथ भी हो जाता है। तो अब ये जो उनका बयान ट्वीट पे जो 4 लाइनें लिखी है उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। अब वैसे तो अगर रैना साहब खुद को कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा, तो मुझे पहले भी नहीं लगे कहीं से टाइगर, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। वो इसलिए मैं कहता हूं, उन्होंने बहुत सारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, टोल प्लाजा नहीं रहेगा, दिल्ली वेजर पक्के हो जाएंगे, बहुत सारी बातें की थी, तो इनमें से कोई हुई तो नहीं। अब मुझे ये नहीं पता ये टाइगर अभी जिंदा है या नहीं है, या टाइगर कहा किसको गया है, तो इसके बारे में तो रविंद्र रैना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कला है, जो अंदर की लड़ाई है, आज सड़कों पर और ट्वीटों पर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है क्या कि ये जो कला है या जो उथल-पुथल है, ये अपने फेलियर्स को संभालेंगे? देखिए, ऐसे है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर जो इनके अंदर की बात है वो बाहर आएगी, लोगों तक वो पहुंचेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपने लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में ये कुछ करके बड़े खुश होते थे, तो ये सब भूल जाते हैं कि अपने घर में भी ये बातें होंगी। लेकिन आज इनके घर में भी ये जो चीज है, अंतर कला है, वो सामने आई है। उधर एनसी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी के ढांचे में आला सतही तब्दीलियां करने के मुबैना इकदाम पर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस इकदाम का खातिरखा सियासी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अवामी हिमायत खो चुकी है। एनसी लीडर ने रविंद्र रैना को एक अदाकार करार दिया। उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना ने साफ कर दिया कि पार्टी की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो इस वक्त हलचल हो रही है, और पार्टी में जो पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने कल शाम को ट्वीट किया, लिखा कि टाइगर जिंदा है, कई लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा यहाँ पे लाया जा सकता है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी में जो ये उथल पुथल हो रही, क्या उनकी घबराहट है, या आपको लगता है कि चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश? तो जम्मू कश्मीर में जब जनसंघ हुआ करता था तब कुछ लोग थे, बड़े स्टैंडर्ड के लोग थे। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी तो यहाँ दया कृष्ण कोतवाल साहब भी थे, इसी तरह यहाँ निर्मल सिंह जी जो हैं उनके डॉक्टर निर्मल सिंह वो रहे, सत शर्मा जी रहे, और इसी तरह जिस तरह आपने राइटली कहा कि बीजेपी का ये जाती उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं, लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंद्र रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं वो वंडरफुल आदमी है, तो अब अगर उन्होंने बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है, तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था, उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना है, तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में आई तो उन्होंने दावा किया कि हम जनाब अच्छे दिन लाएंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो वो चीज़ हुई नहीं, बदल गया। 9 साल चले गए, तो अब बीजेपी कुछ ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएगी ताकि नया कोई चेहरा आ जाए, वो चल पड़े। तो इस तरह हर एक आदमी, हर एक पार्टी के अंदर तब्दीली होती है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है टाइगर जिंदा है, तो उसको लगता है कि भाई शायद गाज गिरने वाली है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा हूं, उसके लोग भी आगे पीछे चले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी कैडर को पार्टी हाईकमान का हर वो फैसला मंजूर होगा जो पार्टी के मुस्तहकमी के लिए किया जाएगा, मुस्तहकम रहने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर रविंद्र रैना पर इन्हें पूरा एतमाद है, ताहम पार्टी में अगर कोई बदलाव
आता है तो इसका भी खैर मकदम करेंगे। लारनू कोकरनाग में अपने दौरे के दौरान मोहम्मद सिद्दीक खान ने मजीद कहा कि बीजेपी अवाम दोस्त एजेंडे के तहत काम कर रही है और यही वजह है कि लारनू में गरीब आवाम को सरकारी जमीनों से बेदखली के अमल पर फिलहाल रोक लगाई गई। इस मौके पर सिद्दीक खान का वालियाना इस्तकबाल किया गया और लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। और वो 9 लाख पार्टी ये लोगों की पार्टी है। यहाँ हर 4 साल के बाद, हर 5 साल के बाद, हर 3 साल के बाद रोटेशनली जो है फिर यहाँ इलेक्शन होते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी जो क़ियादत के लायक होता है, जो पार्टी के कारवान को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखता हो, भारतीय जनता पार्टी मेरिट के आधार पर उसको मौका देती है ताकि वो पार्टी की क़यादत करे। भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रास रूट लेवल की टीम, हमें जो भी सरबराह होगा, आज तक जितने भी आए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। और आज की डेट में जो हमारे अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के श्री रविंदर रैना जी है, वो जम्मू कश्मीर के एक वालिहाना, एक जुरतमंद, काबिल तरीन, हिम्मत वाले, बहादुर अध्यक्ष प्रेसिडेंट रहे आज तक। मैं चाहूंगा कि अगर पार्टी की मर्जी के आगे पार्टी का कार्यकर्ता लब्बैक हमेशा करता है, हमें पार्टी का जो आदेश होगा, जिसको भी प्रेसिडेंट बनाएंगे, वो हम सबके लिए अच्छी अलामत की निशान। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कश्मीर दौरे और दफा 370 की सुनवाई के सिलसिले में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर बाहर से कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। मीर ने कहा कि अगर यहाँ हसास लोग होते तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई हो जाएगी। मीर ने मजीद कहा कि यहाँ के लीडरान मकामी नौजवानों को भड़का रहे हैं और मसाइल को हल करने के बजाय उलझा रहे हैं। मीर ने इन बातों का इजहार तंगमग में किया। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती ने CGI के कश्मीर दौरे पर कहा कि दफा 370 गैर कानूनी तौर पर हटाया गया, ताहम 4 साल हो गए और ये केस अदालत में ज़ेर इल्तवा है और हजारों लोग जेलों में बंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक मजबूरी नहीं, मर्जी थी। फिर आइन की जमानत से क्यों जम्मू कश्मीर को महरूम रखा जा रहा है। चीफ जस्टिस का इदारा जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का इदारा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा नहीं होता है। इसको बाहर से अपीलें की जाएं, बाकी चीज़ें। अगर यहाँ सेंसिटिव लोग होते तो शी विल बी, उसके खिलाफ कंटेप्ट प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट को बाहर से दबाव डालने की कोशिश की जाए या कोई इन्फ्लुएंस करने की। क्या करें यहाँ सभी लोग इस तरीके से, इसमें दो राय नहीं। यहाँ का हर कोई चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ा है उसकी सुनवाई होनी चाहिए और वो डिसाइड होना चाहिए, और पॉजिटिवली जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं उसका फैसला हमारे हक में हो, ये अलग बात। लेकिन द वे यहाँ के लीडर्स हमेशा लोगों को के जहनों को भटकाते हैं, जिस द वे ये यहाँ के मसाइल को उजागर करके इन्होंने हमेशा उलझाया है, मसलों को हल नहीं किया है। कुपवाड़ा, क्लास दची और मझधार में आवारा कुत्तों के हमले में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया। जख्मियों में बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान शामिल हैं। पूरे इलाके में आवारा कुत्तों की वजह से, आतंक से लोग परेशान हैं। हालिया दिनों हुई जालेबारी से मिज़गाम, लसरपुरा और उसके मलका इलाकों में बागात में सेब और दीगर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जालेबारी में इस कदर, आपको बता दें कि जालेबारी इस कदर कहर अंगेज थी कि मकामी लोग घरों में सहम गए और कुछ देर बाद बाहर निकले। मालिकान बागात ने फसलों को हुए नुकसानात में को लेकर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मदद का मुतालबा किया है। उधर SDM नूराबाद की क़यादत में तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा और नायब तहसीलदार ने मुतासर इलाकों का दौरा किया, जबकि मुताल्लिका महकमे जात के उहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। जबरदस्त तूफान योर थ्रू डोन का बकायत का चीज़ें न थून सब्जियाँ, न थून सूंठा, न थून कह चीज़ा, न थून कुन घास। ठीक है, यह गो हाल चूंटन हूं, यह सरसे इलाक से यह हिसाब। सोन मांग क्या थोड़ा गोस क्या सहरा बन बे क्या बाकी सो मांग जनाब क्या बाकी क्या नुकसान गो जनाय मदरमो रपे मज 100 ये पे डोट ये रूद कहें दवा खाद खतम 50,000 लाख खतम लुकन हपर बैंक KCC
वालिहान नाक मकर वन रोद ये कहीं डोट पे ये मकलो सोरे वन लकट लकट शुर लुकन करें क्या ये रोद वन कहें वाकई ये कर DC साहबस अपील एडमिनिस्ट्रेटर ADM साहबस कर तुम ये नजर पान तुम वुचन ये क्या हालात गमित ये रोद कहें वन कर ये गुजारिश क्या मदद कर बाग वालन बिचारन ये अपील कर उनको मदद की जाएगी। तो इसमें असामी वाइज जब लिस्ट बनेगी तो उसके बाद हम सबमिट करेंगे जिसमें, और उसके साथ साथ जो हमारे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो टेक्नोक्रेट्स है, जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनने वहाँ लोगों को एक तो वो देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ, दूसरा उन्होंने वहाँ लोगों को इस बारे में भी जानकारी दी कि किस तरीके से हम जो भी नुकसान हुआ, जो भी उसमें कोई जो भी दवाई वगैरह उसमें या मेडिसिन वगैरह जो उसमें स्प्रे होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने उनको जानकारी दी और इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी मदद हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। LG ने यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने में सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के अफसरान और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। LG ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारी रिवायात में बहुत अहमियत रखती है और ये अमन, हम-आहंगी और जामे तरक्की की अलामत है। इन्होंने कहा कि मुक़द्दस गुफा की तरफ हर लोग इत्मीनान बख्श और बंधन पूरे माशरे के लिए तहरीक का जरिया बनते हैं। LG ने मजीद कहा कि यात्रा इस सरजमीन में कसरत में वहदत की भी अक्कासी करती है और मुख्तलिफ तबके के लोग इसमें ताउन करते हैं। LG ने बालतल बेस कैंप में अक़ीदतमंदों के साथ बातचीत भी की। बांदीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप में मुतादिद नौजवान यात्रियों की खिदमत में लगे हुए हैं। नौजवान यात्रियों के लिए यहाँ साफ सफाई को यकीनी बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए कई नौजवानों का कहना था कि वो चाहते हैं कि कैंप में यात्रियों को किसी भी किस्म की शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे और वो इसको अपनी ड्यूटी से बढ़कर एक इंसानी फरीजा समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा काम यही होता है कि हम सैनिटेशन पे ज़्यादा ख्याल रखते हैं और जो भी हम सैनिटेशन वगैरह बाथरूम की सफाई हो या जो यहाँ पर कैंप से या लंगर का ये जो भी सैनिटेशन या जो भी कचरा निकलता है तो वो हमें उसका सुपरविजन करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर डिस्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। से हो रहा है यहाँ पे अभी यहाँ पे यात्रियों का सिलसिला जारी है क्या? सर अभी जो डिस्पोजल यहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से मतलब साफ सफाई रख रहे हैं। हमें बस इतना देखना होता है कि क्या ये बराबर साफ सफाई हो रही है कैंप की नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पर सैनिटेशन का मसला है वो हमें सुपरवाइज करना पड़ता है। यहाँ पर डस्टबिन प्रोवाइड किए गए अर्बन लोकल बॉडीज थ्रू, तो हमें उनका यूज़ प्रॉपरली करना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि हर किसी जगह डस्टबिन है। अगर यहाँ पर सैनिटेशन पैड्स यूज़ करें तो वो प्रॉपरली डिस्पोज होने चाहिए, क्योंकि जब जो हमारा यात्रा का प्रोग्राम है यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये स्वच्छ यात्रा होनी चाहिए और प्लास्टिक फ्री यात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर कभी कुछ भी अगर कचरा हो तो उससे जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमारी सोसाइटी पे होता है या हमारे एनवायरनमेंट पे होता है। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमें चांस मिला है कि एज गवर्नमेंट की तरफ से कि हम यात्री को अच्छे से वेलकम करें और जो इनके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस करें कि जो भी डिस्पोजल हो, वेस्ट हो, प्रोडक्ट्स या बोटल्स हो, सैनिटरी पैड्स हो, उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कैसे करें। या बीइंग youth of the Kashmir, we want to give the information and the message to the people of the Kashmir and the whole India that we are serving them apart from our duties. It's our religious duty, it's our humanity duty that we should serve them. They are outsiders, but we should treat them like as family members. They are with us, we are with them. So to show our Kashmiriyat, we are serving them, we are guiding them. और हमें यहाँ पे properly as a youth ये देखना है कि ये जो गैदरिंग होती है यहाँ पे वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगी, तो इनका क्या सोल्यूशन है। एक ट्रिपल आर का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, वो चीज़ हमें यहाँ पे करना है। और प्रॉपरली जो ये डिस्पोज होता है वेस्ट, इसको कैसे हम एक साइट पे पहुँचाए जहाँ पे फिर हम इसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक हमारा प्लान बन रहा है यहाँ पे। सो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली जो वेस्ट निकल रहा है वो डिस्पोज हो रहा है और गाड़ियों में से यहाँ से चला जाता है और प्रॉपर वे में डिस्पोज होकर एक अच्छे प्लांट पे जा रहा है। थैंक यू। सब डिवीजन रामसू के इलाके वादी नील के हरवाड़ी में मदरसा मदीनतुल उलूम तैयबाबाद में सालाना दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया। मदरसे में मुनक्किद एक अजीमुश्शान जलसे में 6 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी अमल में लाई गई, जिसमें तालिबात और इल्म
3 तालिब इल्म शामिल रहे। मुल्क के बड़े नामवर उलमा व ज़िला रामबन के उलमा कराम ने इस जलसे की शिरकत की और कुरान और हदीस की फजीलत से लोगों को रोशनास कराया और कुरान के इल्म को समझने और आम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मदरसे के मुहतमिम हाफिज़ फैयाज़ प्रोग्राम के मुतमईन का कहना था कि उनका मकसद है कि कुरानी तालीम को आम लोगों तक पहुँचाएँ और वहीं बैरून रियासत से आए उलमा ने मकतबे मदरसे में और मसाजिद से दीन की तालीम को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुल्क भर में आपसी भाईचारा, अमन व आश्ती का पैगाम आम होता रहे। हमारे यहाँ इस साल 3 बच्चे और 3 बच्चियाँ जिन्होंने मुकम्मल किया हाफिज और उनकी दस्तरबंदी हुई, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान से इस वक्त गुजरात से जो उलमा आए थे और पूरे ज़िले के बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ लाए थे। और हमारा मकसद यही है कि खासकर मेरा मकसद ये है कि इलाक़ाए नील में हर घर। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हो चुका है। यात्री निवास से ये जत्था रवाना हुआ है। चौथे जत्थे में आपको बता दें कि 4,758 यात्री शामिल है। यात्रा पर 24 घंटे फौज की नजर है। वहीं यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद भी 18,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो उधर चौथे जत्थे की भी रवानगी हो चुकी है। 3 जत्थे रवाना हुए और 3 जत्थों में शामिल श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। तकरीबन 18,000 से ज्यादा इनकी तादाद है। वहीं चौथे जत्थे में जिन श्रद्धालुओं की रवानगी हुई है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, उनमें 4,758 यात्री शामिल हैं। यात्रा पर जैसे कि आपको मालूम है कि 24 घंटे फौज की नजर रह रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए जगह जगह कैंप्स भी बनाए गए हैं। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आदाब। का आरोप लगाया और विभाग से मुआवजे की मांग की। सोनावारी में डूबने की घटनाओं में कुछ बच्चों की मौत के बाद बांदीपुरा जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। जिला प्रशासन ने जनता से झेलम नदी और अन्य नदियों में प्रवेश करने से परहेज करने की अपील की। सुक्खू सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल। 9 IAS और 9 HS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के आदेश। सरसों के तेल के बाद अब रिफाइंड भी मिलेगा सस्ता। सुक्खू सरकार ने दी सौगात। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 104 रुपये सपोर्ट है, और चाहे एज सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एज वेलकम करने वाले हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो सपोर्ट सिस्टम यात्रा में पहले हिस्टोरिकली बना है उसको और आर्ग्यूमेंट करने की बात हो तो लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है। कल स्पेशली जिस गर्म सलूबी से और जोश से यात्रियों का स्वागत हुआ, खुशामदीद हुआ, वो यहाँ के एरिया की मेज़बानी की बेहद उम्दा मिसाल थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे ड्यूरेशन में ऐसे रहेगा। और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं, वो पूरी श्रद्धा पूरे यूटी को, पूरे देश को छू लेगी। स्फूर्ति से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 2 दिन में मैं डायरेक्ट ऊपर गुफा तक पहुँच जाऊंगा। गुफा तक पहुँच जाएंगे। और क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? और सबको सद्बुद्धि और अच्छी सेहत दे बाबा भोलेनाथ। आर्मी वालों का बहुत 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 अच्छा सिस्टम है। लोग भी बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं। नहीं कोई पहुंच पा रहा है तो उसको साथ लेके जा रहे हैं। और जो इनका इंतजाम है वो आउटस्टैंडिंग है जी, बहुत बहुत अच्छा है। हाँ बताइए, जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह की है और कहाँ से? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही सबने कोऑपरेट किया है और एवन व्यवस्था है पूरी है यहाँ पे। नाम है मदनवाल, हम लोग काशी क्षेत्र बनारस से हैं और यहाँ पे हम लोग आज पहली बार मैं दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ आया हूँ। हमारी यही मनोकामना है कि हम अच्छे से जाके दर्शन करके घर वापस पहुँच जाएं। यही मनोकामना है दिल में। तो डमरू भी आपके हाथ में? हाँ, डमरू है हाथ में। भोले का कृपा किस बार डमरू लेकर तुम आओ। पूरा भोले के भक्त कृपा है, उसी का डमरू लेकर आओ इस बार तुम। ये 6वां बार मेरी है। 6वां बार आप आ रहे हो, तो क्या मनोकामना इस बार लेके? मनोकामना यही कि हमारा सबका खुशी खुशियाँ रहे, यही सब रहे और क्या। आता सबका कन्या
तो आप बताएं क्या व्यवस्थाएं हैं आजकल, क्या आपको अलग दिखने को मिला है? इस बार बहुत ही शानदार और बेहतरीन व्यवस्था मिला। हम लोग तो भले ही पहली बार आए हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ का